हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में आप लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, क्या नाम है? पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो आपका क्वेश्चन पेपर अपेयर हुआ था एग्जाम में, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर अप करेंगे और देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है किस टाइप के आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ताकि आप लोग सेपरेटली उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छे पेपर करके नंबर लेकर आ पाए। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट है आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपका इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। चलिए क्वेश्चन पेपर को देखें। तो 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस पेपर में आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है इक्वल नंबर कैरी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन इक्वल नंबर कैरी करता है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। डिस्कस द सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट propounded by the Kautilya in Arthashastra with suitable examples explain how it is relevant to display डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा जो प्रतिपादित राज्य के सप्तंग सिद्धांत है, राज्य के जो सप्तंग सिद्धांत है उसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है, किसकी? सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है उसका जो सिद्धांत है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि यह लोक प्रशासन के विषय के लिए कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स का यूज करके ये बताना है कि भाई ये सुटेबल है, रिलेवेंट है और किसके लिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों का सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। क्या करना है? डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो अलग अलग प्रकार के इवेल्युएशन के जो स्टेजेस थे, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट जो हुआ है उसका विकास हुआ है किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसके जो स्टेजेस थे वो स्टेजेस के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडेड बाय द एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लाई गई थी, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है और एक्सप्लेन करना है उस चीज को। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में पूछा गया है कि एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, समालोचनात्मक परीक्षण जो है वो आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्समाइन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हार्बर्ट साइमन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी का रेफरेंस लेके आपको डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है किसके द्वारा लाई गई थी? हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो डिसीजन मेकिंग की थ्योरी लाई गई थी उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जामाइन करना है। ठीक है, परिबद्ध तर्क संगता के विशेष संदर्भ में हार्बर्ट साइमन का जो निर्णय का सिद्धांत है, ठीक है, निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है उसका आपको यहाँ पे परीक्षण करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें आपसे पूछा गया था कि डिस्कस फ्रीड रिक्स इकोलॉजिकल मॉडल, हाउ डज इट हेल्प इन द सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी। फ्रेड रिंग्स जो है, ठीक है, रिक्स की पारिस्थितिक मॉडल की विवेचना आपको करनी है। पारिस्थितिक मॉडल मतलब इकोलॉजिकल जो मॉडल होता है उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। सबसे पहले यह विकासशील समाजों में लोक प्रशासन के अध्ययन में कैसे किस प्रकार जो है सहायता करता है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्या कि हाउ डज इट हेल्प, ये किस प्रकार हेल्प करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी। जो भी ऐसी सोसाइटी है जो कि अभी डेवलप हो रही है, डेवलप नहीं हुई थी पर अभी वो डेवलपिंग फेज में है, तो वहां पे भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस प्रकार से विकास होता है, हेल्प होती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि इलेबोरेट द मेन फीचर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम न्यू पब्लिक सर्विस एग्जामाइन। ठीक है, नव लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और यह नई लोक सेवा से किस प्रकार आप भिन्न है, मतलब अलग है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है, परीक्षण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है?
आउटलाइन द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन अ रिसेंट टाइम। आज के टाइम में किसी गवर्नमेंट के द्वारा गुड गवर्नेंस को लाने के लिए किस किस प्रकार के जो है स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। सुशासन क्या है? हाल के दिनों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का रूपरेखा भी आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार के एग्जाम में, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल गवर्नेंस? डिजिटल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? स्टेट ऑफ फ्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट। और आज के टाइम में भाई डिजिटल गवर्नमेंट को लेकर किस किस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स है वो लाए गए थे। इनिशिएटिव का मतलब भाई एक तरीके से शुरुआत करी गई थी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है डिजिटल गवर्नमेंट की। तो डिजिटल शासन से आप क्या समझते हैं? डिजिटल शासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी पहल का उल्लेख भी आपको यहाँ पे करना। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड सप्लीमेंटेड बाय जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। इस चीज को आपको सुटेबल एग्जाम के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या है हिंदी में देखें तो, महिला सशक्तिकरण जेंडर समावेशी नीतियों द्वारा पूरित एक अंकुरित है, उपयुक्त उदाहरण के साथ विवेचना भी कीजिए। आपको करना है उदाहरण लेकर इस चीज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो जेंडर समावेशी नीतियों द्वारा पूरित और संपूरित है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट नोट लिखना है कि नहीं भी, 2 टॉपिक पर 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, लोक प्रशासन का सिद्धांत, हॉर्वर्ड सॉरी हॉर्निंग प्रयोग, और फिर आप कह सकते हैं हॉर्निंग भी नहीं कहेंगे, हॉथरम जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में, और जेंडर एवं जो शासन है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। 4 टॉपिक दिए गए हैं, चारों टॉपिक में से 2 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। तो यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट नाम है जिसका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर जो एक्सप्लेन है वो आपको कराया कि आपको क्या लिखना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के पर्टिकुलरली आंसर भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा हम जल्द से जल्द इसके कंप्लीट आंसर भी आप लोगों के लिए वीडियो के तौर पर लेकर आएंगे, ताकि आप एग्जाम में वही आंसर लिखकर नंबर जो है गेन कर सके। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, इंपॉर्टेंट जो लिंक्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।